जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे सरकारी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। समान विज्ञान के 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारे सरकारी अलर्ट वेबसाइट को विजिट करें और पाएँ फ्री में प्रैक्टिस सेट इत्यादि एग्ज़ामों, परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार है। ऑप्शन वर्धिता घटा हुआ वस्तु के समान ही बिंदु के आकार का। आपका सही उत्तर होगा वस्तु के समान ही। अगला प्रश्न साथियों, लुप्तप्राय का दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। ऑप्शन एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, प्रवास एक्सल संरक्षण, सूचनात्मक एक्सपेक्ट संरक्षण। आपका सही उत्तर होगा एक्स सीटू संरक्षण। अगला प्रश्न, सन 1946 में एकॉर्ड और मूचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जी हाँ दोस्तों, सन 1946 में एकॉर्ड और मूचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपका सही उत्तर होगा NE1। क्या होगा साथियों? NE1। अगला प्रश्न, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। ऑप्शन समान आवेश पर, समान प्रतिरोधकता पर, समान धारिता पर, समान विभव पर। आपका सही उत्तर होगा समान विभव पर। क्या होगा साथियों? समान विभव पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? ऑप्शन 286, 287, 284, 285। आपका सही उत्तर होगा 284। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं समान विज्ञान के साथियों। इस बार रेलवे ग्रुप डी पार, हमें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को क्रैक करना है, ये ठान के चलना है साथियों, तभी हम परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं और ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। प्रश्न, कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? ऑप्शन CPU और रैम, CPU और रोम, रैम और रोम, CPU और हार्ड डिस्क। आपका सही उत्तर होगा CPU और रैम। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का फुल फॉर्म होता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है, आपको बता दूं कि रोम का फुल फॉर्म भी होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, दो निकायों के बीच आकर्षण 1/9 फ़ारेनहाइट है तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी? ऑप्शन बराबर 0, 3 गुनी 2 गुनी। आपका सही उत्तर होगा 3 गुनी। क्या हो जाएगा साथियों? 3 गुनी। अगला प्रश्न, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? आपका ऑप्शन रिपिंग, फैचिंग, स्कैनिंग, बर्निंग। आपका सही उत्तर होगा साथियों बर्निंग। क्या होगा? बर्निंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही समझाता है कि अधिकांश परिस्थितियों में ध्वनि का विवर्तन प्रकाश के विवर्तन में ज़्यादा संभाव्य होता है? ऑप्शन ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हैं जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ध्वनि की तुलना में बहुत कम है, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में परिमाण की कोटि 6 से भी कम है। आपका सही उत्तर होगा साथियों प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ध्वनि की तुलना में बहुत कम है। एक हमारा स्टूडेंट जो कि गया हुआ था RRB ग्रुप डी का परीक्षा देने, तो बता रहा था कि सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं
बहुत ही मतलब कि कह नहीं सकते, जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो तो अच्छा कर रहा है, बाकी जो बच्चे पढ़े हुए नहीं हैं वो थोड़ा परीक्षा में होपलेस हो जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो साथी आपको बता रहे हैं कि परीक्षा यह है तो ऐसा है, तो आप उन सब बातों पर ध्यान न दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि हमें फोकस करना है। ठीक है साथियों, जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा उसके लिए तो हर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, क्रिटिकल लगेगा कि ये तो बहुत ही बाहर से पूछ लिया गया है या आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है। तो हमको साथियों ये सब बातों का ध्यान नहीं देना है, हमें जो पढ़ना है अपना पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो हमें बस ये दिमाग बैठा कर चलना है कि हमें सफलता हासिल करना है, क्योंकि बार बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा नहीं आएगा, तो हमें दिन रात एक कर देना है। तो चलिए आगे प्रश्नों के साथ बढ़ते हैं साथियों। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, 360 मीटर प्रति सेकेंड, 353 मीटर प्रति सेकेंड, 366 मीटर प्रति सेकेंड। आपका सही उत्तर होगा 366 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कीटनाशकों में किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? ऑप्शन एडोसल्फान, लेथल, थीमेट, मोनोसिल। आपका सही उत्तर होगा एडोसल्फान। अगला प्रश्न, पंच सिद्धांतिका विहंसता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वाराहमिहिर। आपका सही उत्तर होगा वाराहमिहिर। अगला प्रश्न, यदि दो निकाय किसी अन्य निकाय के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर तापीय संतुलन में होंगे। यह ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है? ऑप्शन शून्य कोटि नियम, द्वितीय नियम, प्रथम नियम, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा शून्य कोटि नियम। अगला प्रश्न साथियों, प्रत्येक प्रकाश स्रोत एक काल्पनिक माध्यम ईथर को द्वारा तरंगे संचरित करता है। यह कौन सा सिद्धांत है? एक बार फिर से साथियों सुनिए प्रश्न को ध्यान से। प्रत्येक प्रकाश स्रोत एक काल्पनिक माध्यम ईथर के द्वारा तरंगे संचरित करता है, यह कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन प्रकाश की कणिका का सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। आपका सही उत्तर होगा साथियों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अगला प्रश्न, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्याक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, पक्षी विज्ञान। आपका सही उत्तर होगा पारिस्थितिकीय। अगला प्रश्न, सुस्ती क्या है? जी हाँ दोस्तों, सुस्ती क्या है? भोजन की कमी के कारण मौत, पशु निद्रा, पानी प्रतिधारण, सपना देखने में एक चरण। आपका सही उत्तर होगा पशु निद्रा। क्या होगा साथियों? पशु निद्रा। अगला प्रश्न, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन पत्ता, तना, जड़, छाल। आपका सही उत्तर होगा छाल। क्या होगा साथियों? छाल। अगला प्रश्न, किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यही प्रश्न एक बार आया था रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? ऑप्शन जर्मन सिल्वर, टाका, मोनल धातु, ड्यूरेलुमिनी। आपका सही उत्तर होगा ड्यूरेलुमिन। अगला प्रश्न, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जे है तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें।
एक बार फिर से, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। ऑप्शन 0.5 सी, 5 सी, 50 सी, 500 सी। आपका सही उत्तर होगा 5 सी। अगला प्रश्न साथियों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम। ऑप्शन रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट। आपका सही उत्तर होगा रेनिन। क्या होगा साथियों? रेनिन। अगला प्रश्न, लिटमस प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, लिटमस प्राप्त होता है एक जीवाणु से, एक कवक से, एक लाइकेन से, एक शैवाल से। आपका सही उत्तर होगा एक लाइकेन से। क्या होता है? एक लाइकेन से। अगला प्रश्न, Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 10, 11, 12। आपका सही उत्तर होगा 10। क्या होगा साथियों? 10। अगला प्रश्न, 0s और Se तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? 0 greater than S greater than Se, S greater than 0 greater than Se, Se greater than 0 greater than S, Se greater than S greater than 0। आपका सही उत्तर होगा Se greater than S greater than 0। अगला प्रश्न, 150 W के एक इलेक्ट्रॉन आयरन को प्रतिदिन 3 हावर तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रॉन आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होती है। ऑप्शन 375, 37.5, 3.75, 3.75। आपका सही उत्तर होगा 3.75 साथियों। अगला प्रश्न, डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है, वह है। एक बार फिर से सुनिए साथियों, डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है, वह है। ऑप्शन आरबीसी की संख्या में काफ़ी कमी, डब्ल्यूबीसी की संख्या में काफ़ी कमी, प्लेटलेट्स की संख्या में काफ़ी कमी, प्लेटलेट्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और एक बात और साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मन को हारे हार है, मन को जीते जीत। तो साथियों, जो आपके फ्रेंड हैं, आ रहे हैं परीक्षा देकर बता रहे हैं कि पेपर तो ऐसा आया था, नहीं इस बार हो पाएगा, तो उन सबको बातों में ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है? हमें यह डिटर्मिनेशन करना होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें।